नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की एक नई और दिलचस्प कहानी, जिसका नाम है दरबार में 5 बीरबल। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भावनात्मक और सीख से भरी कहानी। कभी कभी सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि बड़े बड़े समझदार लोग भी धोखा खा जाते हैं। और जब धोखा सीधे बादशाह के दरबार में हो तो सच ढूंढना सिर्फ इज्जत बचाने का नहीं, बल्कि जान बचाने का सवाल बन जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे मुगल दरबार को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उस दिन दरबार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5-5 बीरबल खड़े थे और हर एक का दावा था, मैं ही असली बीरबल हूं। उस दिन बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सोने की नक्काशी वाले खंभे, महंगे कालीन, चारों तरफ खड़े सैनिक और बीच में बादशाह अकबर का भव्य सिंहासन। दरबारियों की लंबी कतार लगी थी। कोई शिकायत लेकर आया था, कोई इनाम की उम्मीद में। लेकिन उस दिन एक अजीब बात थी। बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे थे। अकबर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज फिर बीरबल देर से आएंगे। तभी दरबार के बाहर से आवाज आई, बीरबल जी पधार रहे हैं। दरवाजा खुला और बीरबल अंदर आए। उन्होंने झुककर सलाम किया। आदाब जहांपनाह। अकबर मुस्कुराए। आओ बीरबल, आज फिर देर हो गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, रास्ते में एक बूढ़े आदमी की मदद करनी पड़ गई। दरबार में हल्की मुस्कान फैल गई। लेकिन तभी अचानक फिर आवाज आई, बीरबल जी पधार रहे हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरवाजा खुला और अंदर एक और बीरबल आ रहे थे। वही चेहरा, वही कपड़े, वही चाल, दोनों बिल्कुल एक जैसे। पहले वाले बीरबल गुस्से में बोले, ये क्या मजाक है? दूसरा बोला, मजाक तुम कर रहे हो, असली बीरबल मैं हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दरवाजे से फिर आवाज आई, बीरबल जी पधार रहे हैं। अब तीसरा बीरबल अंदर आया, फिर चौथा और फिर 5वां। अब दरबार में 5-5 बीरबल खड़े थे। हर एक कह रहा था, मैं ही असली बीरबल हूं। बादशाह अकबर पहली बार इतनी बड़ी उलझन में थे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन 5 को सामने खड़ा करो। 5 बीरबल एक लाइन में खड़े हो गए। अकबर बोले, अगर तुम में से 4 नकली हैं तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। दरबारियों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे, क्योंकि अगर नकली लोग दरबार में घुस सकते थे तो बादशाह की जान भी खतरे में हो सकती थी। अकबर बोले, आज शाम तक अगर असली बीरबल का पता नहीं चला तो तुम 5 को सजा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, अगर तुम सब खुद को बीरबल कहते हो तो अपनी बुद्धि साबित करो। सैनिक एक बड़ा संदूक लेकर आए। अकबर बोले, इस संदूक को खोले बिना बताओ, इसके अंदर क्या है? पहला बीरबल बोला, सोने के सिक्के। दूसरा बोला, कीमती जवाहरात। तीसरा बोला, गुप्त दस्तावेज। चौथा बोला, तलवार। अब आखिरी बीरबल आगे आया। उसने संदूक को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, इस संदूक के अंदर कुछ भी नहीं है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोला, अगर इसमें कुछ होता तो सैनिक इसे संभाल कर उठाते, लेकिन उन्होंने इसे आसानी से संदूक खोला गया और रखने पर कोई आवाज भी नहीं आई। बारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन तभी बाकी 4 बीरबल बोले, जहांपनाह, यही जवाब हमारा भी था। अब मामला और उलझ गया। अकबर अब समझ चुके थे, ये कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने तुरंत दरबार के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। तभी एक बीरबल बोला, जहांपनाह, इस दरबार में सिर्फ नकली बीरबल ही नहीं, बल्कि एक गद्दार भी मौजूद है। दरबार में डर फैल गया। एक बीरबल ने सुझाव दिया, दरबार में एक बड़ा आईना लाया जाए। आईना लाया गया। 5 बीरबल उसके सामने खड़े हो गए। बीरबल बोला, अब सब एक साथ कहिए, मैं ही असली बीरबल हूं। 5 ने कहा। लेकिन असली बीरबल ध्यान से आईने में उनके चेहरे देख रहा था। अचानक उसने कहा, जहांपनाह, गद्दार का पहला सुराग मिल गया है। सैनिकों ने एक आदमी को पकड़ लिया। वो हंसने लगा और बोला, तुम चालाक हो, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पूछताछ में पता चला
बीरबल को मारने की साजिश रची गई थी, क्योंकि जब तक बीरबल जिंदा थे कोई दरबारी बादशाह को धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन असली साजिश अभी भी बाकी थी। तभी असली बीरबल आगे बढ़ा। उसने सैनिकों से कहा, पानी से भरा कटोरा लाओ। चारों बीरबलों ने पानी में अपना चेहरा देखा, फिर जोर से कहा, मैं ही असली बीरबल हूं। लेकिन बीरबल ध्यान से देख रहा था और अचानक उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया। जहांपना, यही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दरबारियों के होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो दरबार का एक उच्च पद वाला मंत्री था। अकबर ने पूछा, तुमने ये कैसे समझा? बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, जब ये चारों पानी में अपना चेहरा देख रहे थे तो उनमें से एक आदमी बार बार उस मंत्री की तरफ देख रहा था, जैसे उससे इशारा ले रहा हो। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, गद्दार मंत्री और उसके साथियों को कैद किया जाए। सैनिक उन्हें ले गए। दरबार में राहत की सांस ली गई। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, अगर आज तुम ना होते तो शायद हम इस साजिश का शिकार हो जाते। बीरबल ने सिर झुका लिया, जहांपना, जब तक मैं आपकी सेवा में हूं कोई दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। कहते हैं, नकली चेहरे कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच हमेशा अपनी राह बना ही लेता है। और यही वजह है कि जब भी बुद्धि और चतुराई की बात होती है तो इतिहास में एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, बीरबल। दोस्तों, इस कहानी में हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन सच्ची बुद्धि हमेशा सच और दया के साथ होती है। बीरबल केवल इसलिए महान नहीं थे कि वो चतुर थे, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उनके दिल में दयालुता और इंसानियत थी। और यही कारण है कि आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां दुनिया भर में सुनाई जाती हैं। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे यहीं तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें बांटने से ही उनकी असली खूबसूरती सामने आती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, सीख से भरी और भावनात्मक कहानियां लेकर आते रहें, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।